महादेव की तीसरी आंख की पौराणिक कथा। एक दिन माता पार्वती ने अपने पति भगवान शिव से पूछा, हे महेश्वर, आपकी तीन आंखें क्यों हैं? क्या उनका कोई विशेष महत्व है? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, मेरी प्रत्येक आंख का एक विशेष अर्थ है। पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, कृपया मुझे वह विशेष अर्थ बताएं। शिव ने उत्तर देते हुए कहा, पहली आंख से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार को देखता हूँ। इससे मुझे सब कुछ दिखाई देता है और मैं सभी जीवों के साथ साथ यहाँ के ब्रह्मांडिक कार्यों को निरंतर नियंत्रित करता हूँ। पार्वती आश्चर्य से बोली, अच्छा, लेकिन दूसरी आंख का क्या महत्व है? शिव ने उन्हें देखते हुए कहा, प्रिया, दूसरी आंख से मैं मनुष्यों के अंतरंग कल्याण को देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि हर मनुष्य का मन और भावनाएं अलग अलग होती हैं। इस आंख से मैं उनके कर्मों और मन की गहराई को समझता हूँ और उनके अंतरंग कल्याण के लिए उन्हें मार्गदर्शन करता हूँ। पार्वती आदर से बोली, वाह, यह बहुत उत्तम है। और तीसरी आंख का महत्व क्या है प्रभु? शिव ने गंभीरता से कहा, प्रिया, तीसरी आंख से मैं सभी जीवों की पीड़ा और दुख को देखता हूँ। जब कोई जीव दुखी होता है तब मैं उनसे समझता हूँ और उसके दुख को कम करने के लिए उसका साथ देता हूँ। मेरी तीसरी आंख मुझे संसार की सभी समस्याओं का अनुभव कराती है और मुझे जीवों के दुख को दूर करने के लिए प्रेरित करती है। पार्वती अभिमान से बोली, हे ईश्वर, आप बेहद विशेष हो। आपकी आंखें अनंत जगत की ओर निरंतर देखती है और जीवों का कल्याण करती है। शिव ने प्यार से हंसते हुए कहा, प्रिया, यह मेरी तीनों आंखों की विशेषता है। यह विशेष शक्ति द्वारा मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सभी जीवों के कल्याण और उनके भाग्य का विधाता हूँ और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए उनके पास हमेशा रहूँगा। इस पौराणिक कथा से हमें यह ज्ञान होता है कि भगवान शिव की तीनों आंखें विश्वास, करुणा और सादगी का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि जीवन में हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, दूसरों के प्रति करुणा रखनी चाहिए और सादगी से जीवन जीना चाहिए। शिवजी से सीखे जीवन जीने का सार। शिव पुराण में देवों के देव महादेव के स्वरूप, उनके रहस्य, महिमा और शिव उपासना का विस्तार से वर्णन किया गया है। अनादि सिद्ध परमेश्वर महादेव शिव एक ऐसे देव हैं जिनका उल्लेख शिव पुराण में एक महायोगी, ग्रस्त, तपस्वी, अघोरी, नर्तक और कई अन्य अलग अलग रूपों में किया जाता है। आमतौर पर पूरी दुनिया में लोग जिसे भी दैवीय या दिव्य मानते हैं, उनका वर्णन हमेशा अच्छे रूप में ही करते हैं। यदि आप शिव पुराण पढ़ें तो आपको उसमें कहीं भी शिव का उल्लेख अच्छे या बुरे के तौर पर नहीं मिलेगा। उनका जिक्र सुंदर मूर्ति के तौर पर हुआ है, जिसका मतलब सबसे सुंदर है। शिव सबसे सुंदर हैं तो सबसे बदसूरत भी। यदि वे सबसे बड़े योगी तपस्वी हैं तो सबसे बड़े ग्रस्त भी। वे अनुशासित हैं तो अनुशासन तोड़ते भी हैं। वे महान नर्तक हैं तो पूर्णतः स्थिर भी। इस दुनिया में देवता, दानव, राक्षस सहित हर तरह के प्राणी उनकी उपासना करते हैं। शिव के बारे में तमाम ऐसी कहानियां भी हैं जो कम प्रचलित हैं, पर जिनमें शिव का सार निहित है। आइए जानते हैं उन कहानियों को। नंबर 1, शिव को महायोगी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड की भलाई के लिए घंटों ध्यान लगाया था। इस प्रकार इस तथ्य को उजागर करते हुए कि आप तनावपूर्ण स्थिति में शांत रहकर ही आधी लड़ाई जीत सकते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए यह वास्तव में सबसे अच्छी रणनीति है। नंबर 2, शिव जी का एक रूप उनका अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें एक आधा हिस्सा शिव जी का तो आधा हिस्सा पार्वती, जो कि उनकी पत्नी का है। यह शिव जी के पत्नी प्रेम, आदर और महत्व को दर्शाता है। नंबर 3, एक कथा में शिव ने मृत शरीर पर बैठकर अघोरियों की तरह साधना की। एक अघोरी के लिए जिंदा और मरे हुए शरीर में कोई अंतर नहीं होता। वह एक सजी संवरी देह और व्यक्ति को उसी भाव से देखता है जैसे एक मृत शरीर को। इसकी सीधी सी वजह है कि वह पूरी तरह से मानसिक विचारों के जाल में नहीं फंसना चाहता। घोर का मतलब है भयंकर। इस प्रकार अघोरी का मतलब जो भयंकरता से परे हो। शिव भयंकरता से परे हैं।
भयंकरता उन्हें छू भी नहीं सकती। नंबर 4, शिव ने किसी भी सीमा तक जाकर हर वह काम किया जिसके बारे में कोई इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। यदि किसी एक व्यक्ति में इस सृष्टि की सारी विशेषताओं को जटिल मिश्रण मिलता है तो वह शिव ही है। यदि आप शिव को स्वीकार कर लेते हैं तो आप जीवन से परे जा सकते हैं, फिर आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। नंबर 5, उनमें कोई भी चीज घृणा पैदा नहीं कर सकती। वह हर चीज को, हर व्यक्ति को अपनाते हैं। वह किसी सहानुभूति, करुणा या भावना के चलते नहीं करते। वे सहज रूप से ऐसा करते हैं क्योंकि वह जीवन की तरह है। जीवन सहज ही हर किसी को गले लगाता और अपनाता है। इंसान के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष यह चुनने की कोशिश है कि क्या सुंदर है और क्या भद्दा, क्या अच्छा है और क्या बुरा। नंबर 6, समस्या सिर्फ आपके साथ है कि आप किसे अपनाएं, किसे छोड़ दें। आपकी यह समस्या मानसिक है, न कि जीवन से जुड़ी समस्या। यहाँ तक कि यदि आप दुश्मन भी आपके बगल में बैठा है तो आपके भीतर मौजूद जीवन को उससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका दुश्मन जो सांस छोड़ता है उसे आप लेते हैं। आपके दोस्त द्वारा छोड़ी गई सांसें आपके दुश्मन द्वारा छोड़ी गई सांसों के समान ही होती है। दिक्कत सिर्फ मानसिक स्तर पर है, लेकिन यदि अस्तित्व के स्तर पर देखा जाए तो इसमें कोई समस्या नहीं है। नंबर 7, शिव पुराण के अनुसार शिवजी की वेशभूषा केवल त्रिशूल और डमरू से लिए। भगवान शिव हमेशा धन से दूर रहे, जबकि शिवजी ने धनी कौन होगा। यदि आप धन और भौतिकवादी चीजों से नहीं जुड़े हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भौतिकवादी आनंद अस्थायी है। आपको घटनाओं और अनुभवों में अपनी खुशी खोजने की जरूरत है, न कि चीजों में। नंबर 8, कहा जाता है कि शिवजी ने अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए अपने त्रिशूल को धारण किया, पर कभी भी उन्होंने अपने अहंकार को अपने से बड़ा नहीं होने दिया और न ही किसी और के अहंकार को सहन किया। आपका अहंकार ही है जो आपको सफल होने से रोकता है। भले ही अहंकार रखो, लेकिन कभी भी उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। धन्यवाद।